नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे टीचिंग मैथोलॉजी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर पर, यानी कि कल आपका अंतिम पेपर है, कल आपका लास्ट पेपर है और सभी के पेपर अच्छा जाए। दोस्तों ऐसी शुभकामनाएं सभी के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आजकल क्या चल रहा है, आज और कल से लगभग में जितनी भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं बहुत ही कम का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच रहा है। जैसा कि आज शाम को जो 1 बजे के दोपहर की वीडियो हुई और जो शाम की वीडियो हुई, इनका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास नहीं पहुँचा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने मित्रों के पास में। चलिए देख लेते हैं। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ISL का पूर्ण रूप है। तो दोस्तों ISL का पूर्ण रूप इंडियन साइन लैंग्वेज, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं और यहाँ पर थोड़ा सही कर लेते हैं कि शिक्षण अधिगम, यहाँ पर अधिगम होगा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है। संप्रेषण होना जरूरी है, पुनर्बलन बच्चे को दिया जाना बहुत ज़रूरी है और दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। TLM का प्रयोग किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। TLM का प्रयोग किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो उपयुक्त सभी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का माध्यम है, संप्रेषण का माध्यम है। तो दोस्तों रेडियो भी है, टेलीविज़न भी है, समाचार पत्र भी है, अर्थात यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। कहीं कहीं पर कभी कभी आपका क्या होता है, पेपर में दोस्तों संचार लिख के आता है, संप्रेषण ना लिख करके संचार लिख करके आएगा और नीचे आप लोग जब पढ़ेंगे तो कम्युनिकेशन लिख करके आएगा। तो जो इंग्लिश का वर्ड कम्युनिकेशन है उसको देखिएगा, ना कि संचार को। आपका जो इंग्लिश का वर्ड कम्युनिकेशन है वो आप देखिएगा। बात करते हैं चौथे प्रश्न पर, संविधान में मौलिक अधिकार होते हैं कितने हैं, होते नहीं कितने हैं। तो 6 अधिकार आपके हैं और यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके कुछ महत्वपूर्ण जो फुल फॉर्म्स हैं देख लीजिएगा। एक आपका NCERT हुआ, एक आपका TLM हुआ, एक आपका BORDMOS हुआ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा LSRW पे, NCF और काफ़ी सारे फुल फॉर्म्स आपने याद किए हैं, तो जो ये फुल फॉर्म्स थे मैंने आपको बता दिए। पांचवा प्रश्न आपका है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं। कैमरा भी होगा, टेप रिकॉर्डर भी होगा, मॉनिटर भी होगा, अर्थात ये सभी वस्तुएं आपको सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला में मिलेंगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सही गलत के हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों शिक्षण प्रशिक्षण के दौरान सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, आपका सही हो जाएगा। बच्चे का पिछड़ापन का कारण ढूंढना ही निदान कहलाता है, बिल्कुल यह भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न पर, सूक्ष्म शिक्षण में तुरंत फीडबैक नहीं मिलता। दोस्तों यह कथन आपका गलत हो जाएगा, जो आपका कथन है वह गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं ना लिखा होता तो यह कथन आपका सही हो जाता। चौथा प्रश्न है आपके सामने, पेड़ों की कटाई मृदा अपरदन का कारण नहीं है। दोस्तों पेड़ों की कटाई जो होती है मृदा अपरदन का कारण होती है, तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ जो आपका कथन है वह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्रो टीचिंग, यानी कि वृहद शिक्षण। किसकी बात हो रही है, वृहद शिक्षण की बात हो रही है, व्याख्यान विधि द्वारा दी जाती है। तो बिल्कुल सही आपका, वृहद शिक्षण जो है व्याख्यान विधि के द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपके जो मिलान के प्रश्न थे। सूक्ष्म शिक्षण किसने दिया, एल ने दिया। श्रव्य सामग्री आपका ग्रामोफोन हुआ। MDPS आपका मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम हुआ, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम हुआ। और उसके बाद में आपका TLM जो हुआ वो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल हुआ और जो दृश्य सामग्री आपकी हुई वह हुई आपका चलचित्र। तो इस प्रकार से आपके ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आपका माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग जो होती है उसके बारे में। सामाजिक विज्ञान के 2 उद्देश्य लिखिए,
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य, प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने के उद्देश्य। और नंबर चौथा आपका है ऑडियो विजुअल एड्स में किन्हीं 2 नामों को लिखिए, यानी कि जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं इनके किन्हीं 2 नाम लिखने हैं आपको। नेक्स्ट आपका बुनियादी गणित अवधारणाओं के नाम लिखिए। आगे हम बात करते हैं, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 4 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। गणित सीखने के लिए बुनियादी कौशल क्या होगा, क्षेत्रीय भाषा को लिखने के लिए बुनियादी कौशल क्या है, भारतीय नागरिकता को मौलिक अधिकार। दोस्तों जो आपका जो संविधान की जो चीज़ें दी गई हैं उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, पेपर में आपसे पूछ सकता है। संचार को परिभाषित कीजिए। यहाँ पर संचार का मतलब है आपका कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं संप्रेषण, ऐसा भी पेपर में पूछा जाता है। तो जो आपका संचार है इसको परिभाषित कीजिए और महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, आप कक्षा में सकारात्मक वातावरण कैसे बनाएंगे, कैसे आप कक्षा में सकारात्मक वातावरण बनाएंगे, इस पर चर्चा करनी है। और सामाजिक विज्ञान क्या है, बौद्धिक विकलांगों के लिए सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने हेतु उसके महत्व लिखिए। साथ साथ गणित पर भी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा कि गणित के शिक्षण जो होते हैं, गणित को कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे बौद्धिक विकलांग बच्चों को गणित पढ़ाई जाएगी, इस पर भी विशेष चीज़ ध्यान दे लीजिएगा। और विज्ञान के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये 3 जो है सब्जेक्ट होते हैं। इसी प्रकार से आज का जो आपका यह मॉडल पेपर है समाप्त होता है। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ बहुत ही जल्दी मुलाकात होगी। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो को दोस्तों शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।